नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज बात रावत के राहु काल की और बुध को किसका मंगल होगा इस सवाल की, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया है। पिछले 3 दिन से सियासी घटनाक्रम चल रहा था। दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली की उड़ान भरी जा रही थी, लेकिन आज शाम 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सस्पेंस की सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। लेकिन अब सवाल इसका है कि रावत का तो राहु काल हो गया, पर बुध को किसका मंगल होगा? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से चले आ रहे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। शाम को करीब 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन पहुंचे और करीब 4:15 पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आज का मंगल भारी होगा, इसकी पटकथा सोमवार रात जेपी नड्डा के साथ हुई उनकी मुलाकात में लिख दी गई थी। लेकिन राजनीति का अपना कायदा होता और इसे उत्तराखंड की राजनीति में निभाया भी गया। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से उड़ान भरकर देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी से कुछ बात नहीं की और करीब 11 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं था, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की बातों को बल मिलने लगा। तभी खबर आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में जैसे पल पल सब कुछ बदल रहा था, वैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना प्लान भी बदल दिया और शाम 4 बजे वो सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपकर इस पूरे सियासी ड्रामे पर फुल स्टॉप लगा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 4 साल तक उत्तराखंड के सीएम रहे और इतिहास को दोहराते हुए अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड की सियासत कांटों से कम नहीं है। पिछले 3 दिन से कांटे भरे ताज को त्रिवेंद्र सिंह रावत न सिर्फ समझ रहे थे, बल्कि आगे क्या होने वाला है इसे समझ भी रहे थे। लेकिन आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने से पहले दिल्ली और देहरादून के बीच क्या क्या हुआ और कैसे घटनाक्रम पल पल बदला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्रॉस कर दिया है, हमारी गाड़ी उनके है, उससे आगे मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच सकते हैं। ये राजभवन का गेट है। मुख्यमंत्री अंदर चले गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं किस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि पहाड़ पर सियासी बाजी ऐसे पलट जाएगी, ये किसने सोचा था? क्योंकि पिछले 4 सालों में कई बार कयास लगाए जाते रहे कि त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी अब गई कि कब गई, पर हर बार वो बचते रहे। उनके खराब स्ट्राइक रेट के बाद भी पार्टी हाईकमान उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस बार उनकी कुर्सी जाना तय थी और इसके लिए 9 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देते उससे पहले बैठकों का दौर खूब जारी रहा। नेता दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली तक उड़ान भरते रहे। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने से पहले क्या क्या हुआ, कैसे बैठकों का दौर जारी रहा, आपको बताते हैं। सुबह करीब 9:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए निकले। करीब 1 घंटे बाद 10:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत का हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा।
और बिना कुछ बोले उनका काफिला सीएम आवास के लिए निकल गया। करीब 11 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास पहुंचे, जहां विधायक मुन्ना चौहान को छोड़ कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। कोई मामला, एक बात मैं दोहरा करके कह रहा हूं, मुझे भी लगभग 33 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। लगभग 30-31 साल पहले विधायक था, 32-33 साल पहले ब्लॉक प्रमुख था। तो भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक एकजुट होकर के मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े। इसके बाद सीएम आवास पर दोपहर करीब 12 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। देहरादून में पल पल बदलते इस घटनाक्रम पर दिल्ली हाईकमान नजर रखे हुए था, और हाईकमान के दिल में क्या था इसे 12:30 बजे दुष्यंत गौतम ने इशारों में बता दिया। उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व रहेगा आने वाले 5 सालों में भी। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति का चेहरा नहीं होता, सामूहिक पार्टी का चेहरा होता है। आज भी उत्तराखंड के अंदर सारी जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच सकते हैं, ये राजभवन का गेट है। इस बयान के बाद उत्तराखंड में सब कुछ तेजी से घटने लगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भविष्य क्या होगा, ये साफ साफ नजर आ रहा था। हमारी गाड़ी उनके है, उससे आगे कुछ तभी दोपहर 2 बजे एक हेलीकॉप्टर धन सिंह रावत को लेने देहरादून से श्रीनगर पहुंचा। इस बीच खबर आई कि दोपहर 3 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या होने वाला है ये साफ करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। शाम 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम अटकलों और तमाम संभावनाओं के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर पिछले 3 दिन से चली आ रही अटकलों को सही साबित कर दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का अध्याय पूरा हुआ। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि इस वक्त कई नाम सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन असली चेहरा किसका होगा और किसका बुध मंगल वाला होगा, ये कल विधायक दल की बैठक में साफ होगा, जिसके लिए दिल्ली से आए दोनों पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम अभी मंथन शुरू कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। हालांकि सीएम पद की रेस में एक नहीं कई चेहरे, जिनमें सबसे पहला नाम है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद अजय भट्ट। शुरुआत से ही भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनका परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा है। भट्ट पहली बार 1980 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1985 में भाजपा युवा मोर्चा से। जब उत्तराखंड में भाजपा की पहली बार सरकार बनी तो अजय भट्ट को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और अब उनका नाम सीएम पद की रेस में है। नहीं, कोई उठापटक नहीं है राजनीति में। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सबको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, राजनीति में पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। एक सिपाही की तरह से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है। दायित्व परिवर्तन होते रहता है। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अजय भट्ट के अलावा दूसरा नाम जो रेस में है वो है सतपाल महाराज का। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की उत्तराखंड में काफी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। देवेगौड़ा और गुजराल सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। 2017 में चौबट्टा खाल सीट से विधायक होने के साथ ही वो त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और अब उनका नाम सीएम पद की रेस में है।
वहीं तीसरा नाम जो सीएम पद की रेस में है वो रमेश पोखरियाल निशंक का है, जो उत्तराखंड भाजपा का जाना पहचाना चेहरा है और सबसे बड़ी बात, पहले भी उत्तराखंड सीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में अगर उन्हें दिल्ली से देहरादून भेजा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा चौथा नाम धन सिंह रावत का है, जो सीएम पद की रेस में बने हुए हैं, जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों में फिट बैठते हैं और जमीनी नेता भी माने जाते हैं। धन सिंह रावत की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी रही है। मंगलवार को देहरादून से एक हेलीकॉप्टर धन सिंह रावत को लेने श्रीनगर पहुंचा था। अब इन 4 चेहरों में से कोई एक उत्तराखंड का नया सीएम हो सकता है, पर वो कौन होगा ये बुधवार को सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक में पता चलेगा और तय तारीख के मुताबिक 11 मार्च को नया सीएम शपथ लेगा। फिलहाल आखिरी मंथन के लिए दोनों पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उत्तराखंड के अधूरे कार्यकाल के उस राज की जो पूरा देश जानना चाहेगा, क्योंकि लोगों के जहन में जहां एक सवाल उत्तराखंड के अगले सीएम का है, वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि 20 साल के इतिहास में उत्तराखंड 9 मुख्यमंत्री देख चुका है। अगर एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों है और कैसे 1 साल 9 महीने से त्रिवेंद्र सिंह रावत चूक गए, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 दिन पहले जब उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक शुरू हुई तो सबके जहन में एक सवाल था कि त्रिवेंद्र सिंह इतिहास रचेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन 1 साल 9 दिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत इतिहास रचने से चूक गए और इस चूक के साथ सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि उत्तराखंड के सियासी इतिहास में नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। दरअसल उत्तराखंड का सियासी मिजाज अस्थिरता वाला रहा है। राज्य की सत्ता में भाजपा तीसरी बार विराजमान है, लेकिन पार्टी का एक भी सीएम 5 साल तक कुर्सी पर नहीं रह सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में बड़ी उम्मीद के साथ सन 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 2 साल में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 को शपथ ली थी, लेकिन 1 साल भी वो कुर्सी पर नहीं रह सके। 29 अक्टूबर 2001 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भाजपा के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी ने 30 अक्टूबर 2001 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन वो महज 123 दिन ही सीएम की कुर्सी पर टिक सके। जिसके बाद साल 2002 में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने, जो उत्तराखंड के इकलौते सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2007 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री बने और 27 जून 2009 को इस्तीफा देना पड़ा। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 11 सितंबर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं भुवन चंद्र खंडूरी एक बार फिर से 11 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री बने और 2012 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें विजय बहुगुणा 2012 से 2014 तक और फिर हरीश रावत फरवरी 2014 से 2017 तक सीएम रहे। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश की कमान संभाली, जिन्हें देखकर लगा कि एनडी तिवारी के बाद दूसरे ऐसे सीएम साबित होंगे जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन वो भी 1 साल 9 दिन से बाजी हार गए। संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये कितना मौका मुझे दिया है
मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिर उत्तराखंड की सियासत में ऐसा क्या है जो कोई सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि एनडी तिवारी के बाद कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। और अब ये सवाल उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। और ये सवाल कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों को भी खुद से पूछना चाहिए, क्यों वो एक ऐसा चेहरा नहीं दे पाते जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए आज का दिन अमंगल वाला रहा, क्योंकि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आप भी देखिए कि बतौर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सियासी सफर जो पिछले कई दिनों से हिचकोले खाता दिख रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 18 मार्च 2017 त्रिवेंद्र सिंह रावत का शपथ ग्रहण। ये वो मौका था जब उत्तराखंड की सियासत में ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में बेहद कम लोगों को पता था। भाजपा ने उत्तराखंड की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी तो एक बार फिर ये फैसला देश की सियासत को चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी को इस नाम की उम्मीद नहीं थी। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने सीएम पद की शपथ ली और उत्तराखंड की बागडोर संभाली। हालांकि बतौर सीएम उनका ये कार्यकाल कई बार विवादों में भी दिखा। पहले आपको ये बताते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का सियासी सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे वो उत्तराखंड के सीएम के पद तक पहुंचे। 20 दिसंबर 1960 में कोटद्वार के खैरसिंह गांव में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ। त्रिवेंद्र रावत अपने परिवार के 9वें और सबसे छोटे बेटे हैं। बिरला कैंपस श्रीनगर से पत्रकारिता में उन्होंने एमए किया। 1979 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। 1985 में देहरादून संभाग में आरएसएस प्रचारक का काम किया। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में महासचिव बनाया। उत्तराखंड में भाजपा नेता लालजी टंडन के साथ काम किया। उत्तराखंड आंदोलन में भी त्रिवेंद्र रावत ने हिस्सा लिया। पहला चुनाव डोईवाला विधानसभा सीट से 2002 में जीता। 2007 में त्रिवेंद्र रावत फिर से इस सीट से विधायक बने। 2007 में बनी सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर काम किया। भाजपा के झारखंड प्रभारी के तौर पर भी काम किया। 2017 में फिर से डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम बनने के बाद से ही कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे। उनके कई फैसले भी विवादों के घेरे में आए, जिसके बाद आला कमान को भी इस बात की फिक्र सताने लगी कि अगला चुनाव त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात को लेकर पार्टी आला कमान ने चर्चा के बाद फैसला किया कि त्रिवेंद्र रावत की जगह अब किसी और को सीएम बनाने की जरूरत है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भाजपा के कई विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थे। कई मंत्री भी रावत के कामकाज से खुश नहीं थे। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे। 4 साल में पार्टी पर बगावत का संकट मंडरा रहा था। रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून भेजे गए। दोनों पर्यवेक्षकों ने आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में त्रिवेंद्र रावत को हटाने की सिफारिश की गई। आला कमान ने त्रिवेंद्र रावत को हटाने का फैसला कर लिया। वहीं जब पार्टी आला कमान ने फैसला ले लिया तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली से देहरादून लौट आए, जहां पर पहले वो सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास पे मौजूद समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और उसके थोड़ी ही देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम बनाने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा किया।
हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा इतना हैरान करने वाला नहीं था जितना उनका सीएम बनना था। वहीं त्रिवेंद्र रावत की सरकार के 4 साल 18 मार्च को पूरे होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वो भी उत्तराखंड के उन मुख्यमंत्रियों की कतार में शामिल हो गए जो अपने 4 साल पूरे नहीं कर पाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।